चहल काफ अलूम की दुनिया का एक ऐसा ताकतवर अमल है जिससे जिन्नात की तस्खीर की जा सकती है, जिन्नात को जलाया जा सकता है और बड़े बड़े आमलों को भी चहल काफ की मदद से काबू किया जा सकता है और उनका इल्म कब्ज़ हो जाता है। ये चहल काफ है क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज उन बहुत सारे दोस्तों के सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में उनको मिल जाएगा जो ये कहा करते हैं कि वो जिन्नात से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा आप बता दें ताकि हम जिन्नात को तस्खीर कर सकें। मैं जिन्नात को तस्खीर करने की कभी भी हमायत नहीं करता दोस्तों, ना मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरफ जाएं। आप अपनी इबादत में अपने आप को इतना गर्क कर लें, इतना मसरूफ़ कर लें कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, अपना फजल अता करे और आपको अपने उन औलिया और अपने सूफिया किराम की साथ में शामिल कर ले कि ये जिन्नात और ऐसी मखलूक जो है खुद आपके खादमीन में शामिल हो सकती है। और वैसे भी जब आप अपनी अंदर रूहानियत को बुलंद करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी इबादत में सिवाय अल्लाह के किसी और से नहीं मांगना चाहिए। ये सब कुछ मौजूद है, सिर्फ इसका सलीका और तरीका आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। नमाज आपकी पक्की होनी चाहिए, नमाज हजूरी के साथ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए, घर के अंदर भी जो तलावत है बाआवाज़ बुलंद जो है करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हों तो घर में जिन्नात जो है वो तंग नहीं करते। जो शुरफा जिन्नात में से होते हैं, जो मुनकर होते हैं, वो वैसे घर छोड़कर चले जाते हैं तो इस्लाह हो जाती है। यही एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन अक्सर जो लोग हैं, हमारे प्यारे लोग जो हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो खुद ये मुशक्क़त नहीं करते और गुरेज करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हथेली के ऊपर सरसों जमा दें। अब ये एक आपका नेकी का काम है, इबादत का काम है, ये तो भाई आपको खुद करना है, बाकी दुआएं आपके साथ चलती रहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चहल काफ के हवाले से मैं बताऊंगा, क्योंकि एक मारूफ दुआ है, एक मारूफ वजीफ़ा है जिसको तस्खीर जिन्नात के हवाले से भी बड़ा मारूफ कहा जाता है और इसको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे घर जहां पर चहल काफ मौजूद हो या किसी नक्श की सूरत में उस घर के अंदर मौजूद हो, इसके बारे में बड़ी रवायात मौजूद हैं कि वहाँ कोई मुनकर या काफर जिन्नात जो है, शैतान जिन्नात जो हैं, वो बसेरा नहीं कर सकते, जलकर राख हो जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र चहल काफ पर पड़ती है वो जल जाते हैं। जो मुनकर होते हैं जिन्नात, जो बाशरा जिन्नात होते हैं, उनके मामलात कुछ और तरह के। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी अगर हो जाए तो इसलिए देख लीजिएगा, इसमें कुछ इल्म की बातें हैं, कुछ वाक़यात हैं, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि जब मैं हज़रत बाबा तुर्त मुराद पर जाया करता था, वहां बाबा नूर से मुलाकात हुआ करती थी। एक रात ऐसी तहज्जुद के बाद मुझे कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई थी जो मुझे कुछ लोग तो दिखाई नहीं दे रहे थे। उस वक्त मैं मज़ार के पिछवाड़े में मौजूद था, उनके साथ बैठकर एक दरख्त जिसे कफूर का दरख्त भी वो कहा करते थे, उनके वहाँ पर बैठ के उनकी मैं मनाजात सुन रहा था, उनको मैं अपने इस्तगराक में देख रहा था और मैं भी अपना दुरूद पाक और जो उन्होंने मुझे एक वजीफ़े बताए हुए थे वो मैं कर रहा था, दुआएँ कर रहा था, तस्बीहात कर रहा था। वहाँ पर मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी जिसमें काफ का लफ्ज़ जो था तवातर के साथ इस्तेमाल हो रहा था। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि ये कौन है, ये क्या पढ़ रहा है, कोई अशार हैं, कोई दुआ है? मुझे तलावत, मुझे कुरान पाक की आयत ये महसूस नहीं होती, क्योंकि इसमें तवातर के साथ काफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये चहल काफ जो है, ये जिन्नात हैं, ये बड़े बरगजीदा जिन्नात हैं। हज़रत गौसे आज़म के दौर के उनके खादमीन में से जो जिन्नात हैं, जो यहाँ पर इस मज़ार पर रहते हैं, काफूर के दरख्त पर रहते हैं, वो इसके आमिल हैं और इसकी अक्सर जो है तस्बीह करते हैं। आपके कानों में इसलिए आ गई कि क्योंकि आप एक ऐसे दायरे में बैठे हैं जहां पर बहुत सारी जो हकायक हैं वो खुल भी जाते हैं, दूसरी दुनिया के बातनी जो दुनिया है उसके कई मामलात जो है आश्कार हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये मैंने तो इसके बारे में किताबों में पढ़ा था कि जिन्नात जो होते हैं चहल काफ नहीं कर सकते। तो वो कहने लगे कि वो जो मुनकर जिन्नात होते हैं, काफर जिन्नात होते हैं, शैतान जिन्नात होते हैं, मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों को या इंसानों को तंग करते हैं, उनके लिए इसके अंदर मौत है, मौत है, मौत है। वो जिन्नात कभी चहल काफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हैं, बल्कि इस पर नजर पड़े तो वो जलकर राख हो जाते हैं, बदनीयत जितने भी होते हैं। तो बाबा जी नूर ने ये जो बातें की हुई थी मेरे जहन में भी थी, तो मेरे दिल में आया मैं क्या चहल काफ का आमिल बन सकता हूं। हालांकि मुझे आमिल बनने का कोई शौक नहीं था, मैं तस्बीहात में ज़्यादा अपनी लज्जत महसूस करने वाला इंसान हूं, अल्लाह ताला की तस्बीह करने से ज़्यादा खुशी महसूस करता हूं। मुझे इन चिल्लों की ज़रूरत नहीं। हाँ, तहकीक के दौरान कई चीज़ों को मैंने देखने के लिए इन चीज़ों को आजमाया भी, देखा भी। बहरहाल
फिर उसके बाद कुछ अरसा ऐसा गुजर गया कि मुझे प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब का इंटरव्यू करने के लिए उनके घर जाना पड़ा लाहौर से। तो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेजर शहराजी साहब और खालिद अरशाद सूफ़ी साहब, इन्होंने कहा ये तकरीबन कोई 13-14 साल पहले की बात होगी, या तकरीबन यही बात होगी, इतने साल पहले की बात है। वो कहने लगे कि आप प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब का भी इंटरव्यू करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैमिली मैगज़ीन वाई वक्त में इंटरव्यूज़ किए हुए थे। खैर, यहाँ पर फ़ारूक साहब जो थे, उनके लाहौर में जो उनके मोतक़िद हैं, मुरीद भी हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान, उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हम वहाँ पर उनके घर पहुँचे। प्रोफेसर रफ़ीक साहब के मेरे साथ मेरे कोलीग थे, नईम साहब थे। वहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बड़ी मोहब्बत से, उनका अपना एक दिलकश अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, हाथ में सिगरेट और जो है लबों पर जो मुस्कान और एक निगाह जो है वो मरकूज़ करके अपने कलाम पर वो फिर बातें भी करते हैं। बड़ी खूबसूरत और एक जज़्ब की कैफियत में बातें करने वाले, जिन्हें प्यार से लोग कभी किसी ज़माने में जोगी भी कहा करते थे। उनके दोस्त बताया करते थे कि जब ये पढ़ाया करते थे लाहौर में। खैर, प्रोफेसर साहब से बातें होती रहीं, दिल की बातें भी होती रहीं। उन्होंने ख़ुद मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें की। इसी दौरान कुछ वक्फा हुआ कुछ बातों का, तो मैंने उनसे चहलकाफ़ के बारे में पूछा। तो वो कहने लगे कि चहलकाफ़ की उन्होंने काफ़ी मुझे तफसीर भी बताई। वो कहने लगे कि हज़रत गौसे आज़म, कि हज़रत गौसे आज़म से मंसूब ये कलाम है, ये बड़ा जलाली कलाम है, जिसमें 40 जो है काफ़ इस्तेमाल होते हैं, और वो ख़ुद भी इसको ज़ुबानी याद कर चुके थे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो इसके ख़ुद भी आमिल थे। और प्रोफेसर साहब इन चीज़ों से पर्दा जो है बहुत कम उठाया करते हैं। बड़े अपनी जो वज़ह के साथ वो बात करने के कायल हैं कि बहुत सारे असरार ऐसे हैं जिन के बारे में बात इस तरह हर जगह पर हर बंदे के साथ नहीं करनी चाहिए। खैर, चहलकाफ़ के हवाले से उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई। तो मैंने कहा मैं तो मुझे कहने लगे आप चाहें तो आप भी इसके अमल बांझें, आप भी कोशिश करें। चहलकाफ़ को पढ़ना जो है ना, ज़रा थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ के साथ बड़ा मुश्किल होता है, इसकी एक तरतीब है। कहने लगे कि ये हज़रत गौसे आज़म के अशार हैं जो मारूफ़ हैं। इसमें 40 जो काफ़ आते हैं, इनको पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता, इसलिए कि बहुत सारे उलमाए कराम ने ख़ुद चहलकाफ़ को पसंद किया है और इसकी तलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, बतौर वजीफ़ा भी पढ़ते हैं, बतौर वजीफ़ा इसको तलकीन भी करते हैं लोगों को। ये भी आज के दौर में कहते हैं कि आप अपने वीडियो की सूरत में भी इसको अपने घर के अंदर चलाकर सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मनाजात हैं, जो दुआएं हैं, ये सारी अल्लाह ताला तक पहुँचाने वाली हैं, अल्लाह करीम की कुर्बत के लिए हैं, अल्लाह ताला को ही मानने वाली, अल्लाह को माबूद मानने वाली ये सारी जो है इसके अंदर अशार के अंदर ये दुआएं मौजूद हैं जो हज़रत गौसे आज़म ने जो थी इसकी तलकीन की थी, वो पढ़ा करते थे। ये मंसूब हैं बहुत सारी, लेकिन कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं और इसको बहुत सारे लोग हज़रत मौला अली से भी मंसूब करते हैं। तो इस बारे में मुख्तलिफ रवायात भी हैं, लेकिन उलमा का जो मुस्तनद उलमा है वो इस पर इख्तलाफ नहीं करते। वो कहते हैं कि इसको पढ़ने में कोई मज़ायका नहीं है। तो दोस्तों, चहलकाफ़ को बड़ी तरतीब के साथ, इसका एक तलफ़्फ़ुज़ है, उसका तकाज़ा है, उसके मुताबिक पढ़ने की हदायत की जाती है। लेकिन कोई भी बंदा खुद आमल बनने की इसकी कोशिश ना करे, क्योंकि इसको तस्खीरात के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। जिन्नात को जलाने के लिए जिन्नात को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्नात को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके बहुत सारे मकासद हैं जिससे इंसान की अंदर रूहानियत जो है, यानी उसका जो बातनी इल्म हासिल करने का जो जुनून है, शौक़ है, अपनी तीसरी आँख यानी बातनी आँख खोलने का जो शौक़ होता है, वो भी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से खुल जाता है। लेकिन चहलकाफ़ एक बड़ा ताकतवर है। मुझे एक दफ़ा एक पीर साहब मिले, वो आमिल थे, बुनियादी तौर पर वो आमिल थे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। मैं उनसे पूछा कि आप खैरियत से हैं, क्या हुआ? कहने लगे कि मैं एक काट करने गया था, एक जगह पर एक केस करने गया था, जब से मैं वापस आया हूँ मेरी तबीयत ख़राब है और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कि मुझ पर चहलकाफ़ का जो है ना हमला हुआ है। मैंने उनसे कहा क्यों, आप पर हमला कैसे हो सकता है? वो कहने लगे कि दूसरी तरफ बैठा हुआ जो आमिल जो था, बड़ा पुराना आमिल है और बड़ा ताकतवर आमिल है, मुझे नहीं पता था। मैंने उसके मुरीद के घर जाकर उसका एक केस हल किया है, क्योंकि उसके मुरीद के घर में जिन्नात, जो मुनकर जिन्नात है, उनका डेरा था। मैंने वहाँ से उठाया अल्लाह का नाम लेकर
मैंने वहाँ से जाके जिन्नात को वहाँ से जलाया, वहाँ से भगाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके जो अपने जो पीर हैं वो बुनियादी तौर उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो कभी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके मुरीद के जो उसको मानने वाला है उसके घर में जाए या उसका जो मानने वाला है जो उसका जो मुरीद है वो किसी और के पास जाए इस रूहानी मकसद के लिए। तो इस तरह के मामलात में मैं फंस गया हूँ। अब अल्लाह ताला से मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि मेरे जो है इसमें नजात जो है इससे मुझे मिल जाए। फिर अगले दिन वो मदीना पाक चले गए उम्रा पाक के बाद, और उसके बाद जब वो वापस आए तो वो बिल्कुल सेहत याब थे। वो कहने लगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल वहाँ जाकर दुआएं की, खाना काबा जाकर मैंने दुआएं की, तो मेरी जो अब मैं दोबारा से अब मैं बहाल हुआ हूँ और वापस आ गया हूँ, और मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मेरा सब कुछ सल्ब हो गया है। तो दोस्तों ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं, रूहानियत के मामलात होते हैं। आप दुआएं करें, इबादत करें, पाकीज़गी को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर हमेशा करम फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं, फैज़ अता करते हैं। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का वादा है, और बेशक अल्लाह का वादा जो है वो बरहक है और वादा पूरा होने वाला है। आपका यकीन पक्का होना चाहिए।